हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल वर्ल्ड में। आज हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के सीरीज़ में देखेंगे पीवीटी रिलेशंस फॉर प्योर कंपोनेंट्स एंड मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें देखेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। मैथमेटिकली जो इक्वेशन होगी वो फंक्शन ऑफ पीवीटी का होगा विच इज़ इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। पीवीटी रिलेशनशिप फॉर प्योर कंपोनेंट्स पहले देखते हैं उसके बारे में। तो पहला हमारा आता है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर स्टेट। आइडियल गैस के लिए जो भी एजम्पशंस होते हैं वो कौन कौन से हैं पहले वो देखेंगे। एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा, उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इलास्टिक कोलिजन्स होंगे और वैलिड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, एंड हमारा इक्वेशन होगा पी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हम बहुत छोटे क्लास से ये पढ़ते हैं। यहाँ पे इसको हम अगर पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो पी न्यू इज इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पे हमारा जो न्यू है वो क्या है, वॉल्यूम बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मोलर वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर आता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, z इज इक्वल्स टू पी वी बाई आर टी। फॉर रियल गैसेस z विल बी 1, और अगर हमारा सिस्टम रियल है तो हमारा z 1 के इक्वल नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि रियल गैस में टेम्परेचर प्रेशर कैसे बिहेव करते हैं। सो रियल गैस बिहेवियर at high pressure and low temperature, real gas do not satisfy zero molecular volume और no intermolecular forces। मतलब जब हमारा टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा तो उसके बीच में मोलिकुलर फोर्सेस होंगे और वहाँ पे हमारा मोलिकुलर वॉल्यूम होगा फाइनाइट और हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होंगे। क्यों होगा रियल सिस्टम में ऐसा, तो हम देखते हैं कि फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है वो क्यों होता है। तो उसमें गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एक्चुअल वॉल्यूम, ना कि जितना वॉल्यूम उस कंटेनर का होगा उतना ही वॉल्यूम गैस का होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकेंड इज अवेलेबल फ्री वॉल्यूम इज लेस देन द कंटेनर वॉल्यूम। ओके, सेकेंड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट एट मॉडरेट प्रेशर, और अगर हमारा प्रेशर हाई है तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हेन हमारा z इज लेस देन 1, निगेटिव डेविएशन मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, वहाँ पे प्रेशर हमारा लो रहेगा। और जब हमारा z ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे वहाँ पर। और जब z इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारा आइडियल गैस सिस्टम होगा, और अगर वो 1 के इक्वल नहीं है तो मतलब वहाँ पे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस पिक्चर में आ रहे हैं। दैट मीन्स इट्स अ रियल सिस्टम, रियल गैस सिस्टम। तो देखते हैं नेगेटिव डेविएशन क्या है। नेगेटिव डेविएशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी लेस देन 1 और अकर्स एट मॉडरेट प्रेशर, और रीजन क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल मॉलिक्यूल्स क्लोजर, वॉल्यूम रिड्यूसेस, वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, प्रेशर बैलेंसेस, प्रेशर बिकम्स लोअर देन आइडियल प्रिडिक्शन। और पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा हमारा, जहाँ पे z इज ग्रेटर देन 1 अकर्स एट हाई प्रेशर। रीजन क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बिकम सिग्निफिकेंट मतलब बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन आइडियल। अब देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रियल गैस सिस्टम में, तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एट विच गैस बिहेव्स आइडियली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। एट बॉयल्स टेम्परेचर जो उसका डेरिवेटिव है डेल जेड अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0 एंड प्रेशर टेंड्स टू 0। अगर हमारा बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा है टेम्परेचर तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और बिलो बॉयल्स टेम्परेचर निगेटिव डेविएशन होगा। अब हम देखते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बिहेवियर फॉर रियल गैसेस। सो जो हमारा आइसोथर्म्स ऑन पीवी डायग्राम बनेगा वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कर्व जो है वो रिजेंबल लाइक आइडियल गैस दिखेगा,
क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिविएशन देखने को मिलेगा, और बिलो क्रिटिकल पॉइंट हमारा फेज चेंज रीजन होगा। हमारा डायग्राम बनता है ना ऐसे, तो यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है, ये हमारा सॉलिड लिक्विड वेपर वाला होता है ना, सब्लिमेशन एंड ऑल। तो ये वाला कर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमें बस ये याद रखना है कि बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर फेज चेंज रीजन होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हम लिक्विड और वेपर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, मतलब लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में ट्रांसफर होने लगता है, दैट कंडीशन इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट। वहाँ पे हमको ये याद रखना है, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि डेरिवेटिव ऑफ पी बाय डेरिवेटिव ऑफ वी इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट। रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं। अब क्योंकि हमारा इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, और तो फिर इसमें हमको उसका करेक्शंस करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारा इक्वेशंस होते हैं वान डेर वाल इक्वेशन, जो कि है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पे ए और बी क्या है, करेक्शन फैक्टर है। ए क्या करता है, ए करेक्ट्स अट्रैक्शन, जो भी फोर्सेस हैं वो, और बी क्या करेक्ट्स करता है, उसका वॉल्यूम, करेक्ट्स मॉलिकुलर वॉल्यूम। लिमिटेशंस क्या है वान डेर वाल इक्वेशन की, नॉट एक्यूरेट नियर क्रिटिकल पॉइंट, पुअर लिक्विड फेज प्रेडिक्शन। रियल गैस का बिहेवियर में दूसरी इक्वेशन आती है विरियल इक्वेशन। कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंस रखता है इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। z इक्वल्स टू 1 प्लस बी फंक्शन ऑफ टी डिवाइड बाई वी प्लस सी फंक्शन ऑफ टी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे ये होती है इक्वेशन, एक्यूरेट एट लो टू मॉडरेट प्रेशर। और फिर हमको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब मॉडरेट प्रेशर होगा तो रेडलिच इक्वेशन है, और जब हमारा गुड फॉर गैसेस के लिए है एसआर के रिएक्शन, पिंग रॉबिन्सन इक्वेशन इज वैलिड फॉर बेस्ट फॉर वीएलई वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एंड क्रिटिकल रीजन। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, तो हम यहाँ पे रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमको ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मिलेगा और हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनको देखने के लिए हम ये लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, ऑल गैसेस एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर एट सेम रिड्यूस्ड कंडीशंस। इसका फॉर्मूला याद रखना, reduced temperature is equals to actual temperature divided by critical temperature. Same goes for pressure. Reduced pressure is equals to P actual divided by P critical. Practical implication of real gas behavior क्या होगा, हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं, डिजाइन ऑफ कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम्स का डिजाइन करने के लिए, हाई प्रेशर रिएक्टर्स के लिए, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूगेसिटी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी डिपार्चर्स फंक्शंस। ये इक्वेशन भी रियल गैस सिस्टम्स में यूज होती हैं, उस करेक्शन फैक्टर्स इसमें भी आते हैं ए और बी। सो रेडलिच नॉन इक्वेशन बेटर देन वान डेर वाल इक्वेशन एट मॉडरेट प्रेशर। इसका कैलकुलेशन एक्यूरेट होता है मोर देन वान डेर वाल इक्वेशन से। सो रेडलिच नॉन इक्वेशन क्या है हमारा, P इज इक्वल्स टू आर टी डिवाइड बाई वी माइनस बी माइनस ए अल्फा एट डिवाइड बाई वी प्लस बी। यूज्ड वाइडली इन प्रोसेस सिमुलेशन में करते हैं। इक्वेशन हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमको इसका पॉइंट याद रखना है कि कौन सा, जैसे एसआर के है इट इज़ गुड फॉर गैस सिस्टम्स के लिए है, ये मॉडरेट प्रेशर के लिए है, और ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ करते हैं हम एट क्रिटिकल नियर क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि वान डेर वाल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या था कि वो नियर क्रिटिकल पॉइंट एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, तो उसके लिए हम पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स की ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये एग्जाम में टिक मार्क्स में पूछ लेते हैं कि उनका जो डेरिवेटिव है प्रेशर वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव बोथ विल बी जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट। अभी तक हमने प्योर कंपोनेंट्स के लिए देखा, अब हम मिक्सचर्स का देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, लाइक ए बी सी। आइडियल गैस मिक्सचर्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रेशर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो सिस्टम में, उनका जो पार्शियली वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो उसका समेशन इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम।
फॉर्मूला क्या होगा हमारा पार्शियल प्रेशर का, पी आई इज इक्वल्स टू वाई आई इंटू टोटल प्रेशर। वाई आई यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट। नेक्स्ट वन, अमंग्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, V इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वी आई। जितना एक मॉलिक्यूल हमारा वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है उतना हर मॉलिक्यूल का अगर हम समेशन कर देंगे वॉल्यूम का तो हमको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। एंड दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली आइडियल गैस मिक्सचर। अब हम देखते हैं कि रियल गैस मिक्सचर्स में क्या होगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more gases which do not obey ideal gas law exactly, show intermolecular attractions and repulsion, usually exist at high pressure low temperature। ये हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि usually exist at high pressure and low temperature। Why ideal gas fail for gas mixtures? क्यों ऐसा होता है कि आइडियल गैस मिक्सचर्स एज्यूम्स कि उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है और ईच गैस बिहेव्स इंडिपेंडेंटली। बट रियल में क्या होता है कि रियल गैस मिक्सचर्स में कि अनलाइक मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, molecule sizes are different and interactions like A B exist। उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो ए मॉलिक्यूल ए से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है और बी ए से भी कर सकता है। सो वी नीड करेक्शंस। जैसे हमने उसमें रियल गैस सिस्टम में फॉर प्योर कंपोनेंट के लिए करेक्शंस देखे थे, वैसे ही हमारा मिक्सचर्स में भी करेक्शन फैक्टर रोल करता है। तो अभी हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैस मिक्सचर क्या है, जेड मिक्सचर इज इक्वल्स टू पी वी बाई एन आर टी। हम इसका एवरेज करके नहीं निकाल सकते हैं कि जेड ए जेड बी का एवरेज ले लिया और हमारा जेड मिक्सचर आ गया। उसके लिए ये जो जेड है हमारा वो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल एवरेजिंग। जैसे हमने वहाँ पे प्योर कंपोनेंट में देखा था वंडर वॉल इक्वेशन, विरियल इक्वेशन एंड सो मेनी इक्वेशंस, वैसे ही हम यहाँ पे 2 मेन प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं और टू हैंडल रियल गैस मिक्सचर्स। फर्स्ट वन इज सूडो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। इसको क्या बोलते हैं, केज रूल। इसमें क्या होता है कि ट्रीट द गैस मिक्सचर एज अ सिंगल सूडो प्योर गैस। तो उसमें हम टी क्रिटिकल ऑफ मिक्सचर निकालेंगे द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, summation of mole fraction of that individual component into that critical temperature for that individual component। और वैसे ही प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे रेसिडुअल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि रेसिडुअल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी एक्चुअल टेम्परेचर डिवाइड बाई टी क्रिटिकल टेम्परेचर। हमने यहाँ पे टी क्रिटिकल मिक्सचर का निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला और हम यहाँ पे टी आर और पी आर निकालेंगे, रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर। सेकेंड वन इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट विद मिक्सिंग रूल्स व्हेन हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, क्यूबिक यूएस फॉर रियल गैस मिक्सचर। इसका फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा दिमाग में रहेगा। P इज इक्वल्स टू आर टी डिवाइड बाई वी माइनस बी मिक्स minus A mix divided by F of V mix B mix into T. Sorry, T. The denominator of this part will be the function of volume, B mixture and temperature. Mixing rules for A. जो B mix होगा वो summation होगा yi into Bi। और for attraction parameter हमने वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का जो टर्म है वो करेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बी मिक्स। अब हमारा जो अट्रैक्शन वाला पैरामीटर है उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, ए मिक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई समेशन ऑफ 2j वाई आई वाई जे ए आई जे। यहाँ पर ए आई जे जो टर्म है वो ये है अंडर रूट ऑफ ए आई इंटू ए जे। तो ये हमारा ए आई जे जो है वो अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द करेक्शन। जेड वर्सेस पी का बिहेवियर देखेंगे फॉर रियल गैस मिक्सचर्स के लिए। जैसे हमने प्योर कंपोनेंट के लिए देखा था रियल गैस के लिए, वैसे ही इसमें भी ये भी सेम ट्रेंड ही फॉलो करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन। जैसे उसमें लो प्रेशर पे ये आइडियल बिहेव करेगा और मॉडरेट प्रेशर होगा तो हमारा जेड विल बी लेस देन 1, तो ये अट्रैक्शन डोमिनेट होगा।
और अगर एट हाई प्रेशर है तो हमारा Z विल बी ग्रेटर देन 1 और ये रिपल्सिव डोमिनेंट होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और एग्ज़ाम के बेसिस पर ही मैंने इनको बनाया, फॉर्मेट किया। तो विच इक्वेशन ऑफ स्टेट इज़ मोस्ट सुटेबल नियर क्रिटिकल पॉइंट, हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल VLE या फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए कौन सी पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन है। अब दूसरा है हमारा, अगर फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इजी होगा, तो बस हम एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 बार एंड 300 केल्विन। तो PV इज इक्वल्स टू nRT वाला जो फॉर्मूला है मैंने उसका यूज़ करके यहाँ पे वॉल्यूम का कैलकुलेशन किया है। यूनिट ध्यान रखना, इफ़ Z इज इक्वल्स टू 0.85 व्हाट डज इट मीन्स, तो ये हमारा 0 से कम है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे एंड गैस शोज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एट सेम रिड्यूस्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस हैव सेम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हम T रिड्यूस्ड और P रिड्यूस्ड से निकालते हैं, तो अगर वो हमारा T रिड्यूस्ड और P रिड्यूस्ड सेम आ गया तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस ना एंड टोटल प्रेशर इतना है। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि P पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू YI इंटू P। YI यहाँ पे क्या है, CO2 उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो ये हमारा 6 बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच EOS गिव्स बेस्ट VLE प्रेडिक्शन फॉर हाइड्रोकार्बन्स, तो पेंग रॉबिन्सन इक्वेशन of state. At critical point, how many roots does cubic equation have? तो हमारे कितने रूट्स होंगे, 3 इक्वल रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल इज यूज टू कैलकुलेट सूडो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मिक्सचर्स, तो केज रूल हमने देखा था। एमंग्स लॉ इज वैलिड फॉर रियल गैस मिक्सचर, नहीं, ये आइडियल गैस के लिए होता है, तो ये फॉल्स होगा। डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, the ratio of real gas molar volume to ideal gas molar volume at same temperature and pressure. Next one, which gas show maximum deviation, polar gases जो होते हैं वो maximum deviation show करते हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when do we use generalized compressibility chart, तो हम कब यूज करते हैं, गैस इज रियल नॉन आइडियल हो, जब वो आइडियल गैस ना हो, प्रेशर इज मॉडरेट टू हाई और इक्वेशन ऑफ स्टेट डेटा इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इट गिव्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जो हमारा ये जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट है, इससे हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू मिलता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग EOS, कन्वर्ट एक्चुअल प्रेशर एंड टेम्परेचर इनटू रिड्यूस्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड यूज्ड क्रिटिकल प्रॉपर्टीज एंड रीड द चार्ट, और वहाँ से हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। हम इस पे 2 न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन गैस इज एट 300 केल्विन एंड 50 बार क्रिटिकल प्रॉपर्टीज, उसकी क्या है, TC इज इक्वल्स टू 126.2 केल्विन एंड P क्रिटिकल इज इक्वल्स टू 33.5 बार। फाइंड Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है और हमको इससे मोलर वॉल्यूम भी निकालना है। तो हम सबसे पहले रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद है, अगर ये मिक्सचर के लिए तो TC मिक्सचर हम कैलकुलेट करेंगे और प्रेशर ऑफ मिक्सचर भी कैलकुलेट करेंगे। अगर वो मिक्सचर के लिए, ये प्योर कंपोनेंट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम अभी हमको ये TR और PR मिल गया, अब हम फ्रॉम GCC चार्ट के यूज से इन वैल्यूज़ को उस पर ड्रॉ करेंगे और हमको वहाँ से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर हम V इज इक्वल्स टू ZRT/P का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। आप वॉल्यूम कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मिक्सचर। अ गैस मिक्सचर कंटेन्स इतना % उसने CH4 है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 190.6 है और क्रिटिकल प्रेशर 45.9 है। वैसे ही C2H6 के लिए 40% उसमें प्रेजेंट है C2H6, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है। मिक्सचर इज एट, उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर प्रेशर है वो 400 केल्विन एंड 60 बार गेज है और 60 बार है। कैलकुलेट करना है हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था, TC मिक्स इज इक्वल्स टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ YI TCI, उनका समेशन करना है। तो 60% हमारा CH4 है, उसका टेम्परेचर 90, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190.6 है, प्लस
C2H6 का 40% इंटू उसका C2H6 का क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमने यहाँ से TC मिक्स कैलकुलेट कर लिया, वैसे ही हम यहाँ से PC मिक्सचर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम T रिड्यूस्ड और P रिड्यूस निकाल लेंगे और फिर चार्ट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ द जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी चार्ट हम वहाँ से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू 0.90। आपको स्टेप्स याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में मैक्सवेल रिलेशंस, फिगोसिटी और एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।